हेलो गाइज। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डीसी मशीन के कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन का दूसरा पोर्शन जो है आर्मेचर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कंस्ट्रक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था। जैसे पहला मैग्नेटिक सिस्टम, दूसरा आर्मेचर और तीसरा कम्यूटेटर और ब्रश गियर। तो दूसरा हिस्सा हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जनरली रोटेटिंग डीसी मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है। आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट व्हिच इज इल्यूमिनेटेड सिलेंडर कॉल्ड आर्मेचर कोर इज माउंटेड। ये देखो क्या है, ये है आपका आर्मेचर कोर, जिस पे बाइंडिंग किया हुआ होता है उसे कोर बोलते हैं। आइदर वो हो सकता है, वो आपका फील्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्मेचर कोर की। तो आर्मेचर जो रोटेटिंग वाला पोर्शन होता है उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये आपका स्लॉट्स हैं जिसमें आपका क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं। और शाफ्ट पे ये क्या है, एक सिलेंडर माउंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर बोलते हैं। अब ये देखिए क्या है, आर्मेचर कोर हैज स्लॉट इन आउटर सरफेस। अच्छा एक चीज़ और, ये तो आउटर सरफेस, आर्मेचर कोर के आउटर सरफेस पे ये क्या है, स्लॉट्स है। लेकिन आपसे बोला जाए कि जो आपका क्या होता है, योक में जो आपका जो स्लॉट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो इनर सरफेस पे होता है, इनर पेरीफेरी पे होता है। इसे पेरीफेरी भी बोल सकते हैं, इस आउटर पेरीफेरी पे होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये आपका आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर। ओके। अब यहाँ पे देखिए, द लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड टाइटली क्लैम्प टुगेदर। यहाँ पे लेमिनेशन, यहाँ पे भी लेमिनेशन होता है, जैसा कि हमने पोल में देखा था कि वहाँ लेमिनेशन का यूज होता था। तो यहाँ पे भी कोर में भी, ये आर्मेचर कोर में भी लेमिनेशन का यूज होता है। अब लेमिनेशन का यूज क्यों होता है, तो पहले भी हमने बताया था कि लेमिनेशन का यूज हम एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। तो पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन आर्मेचर कोर कॉल्ड आर्मेचर बाइंडिंग। अब यहाँ पे बाइंडिंग हम कहाँ करते हैं, तो ये आपका स्लॉट्स है, स्लॉट्स में हम बाइंडिंग करते हैं, ये स्लॉट्स में बाइंडिंग करते हैं। इट मीन्स क्वाइल्स को इस स्लॉट्स में डाला जाता है और क्वाइल्स को सपोज यहाँ से ये गया यहाँ तक, ये एक क्वाइल इसमें ऐसे डाला हुआ है। ठीक है। तो क्वाइल को हम स्लॉट्स में डालते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे हम जैसे कि उसका कनेक्शन हम किस प्रकार करते हैं, तो वो 2 तरह से होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को 2 तरह से किए जाते हैं, या तो वो लैप वाइंडिंग हो सकता है, आर्मेचर वाइंडिंग का टाइप है लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब ये कहाँ पे कब यूज करेंगे वो अलग बात है। तो देखिए, लैप बाइंडिंग किसे कहते हैं और वेव बाइंडिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो देखिए, लैप बाइंडिंग कैन बी डिफाइंड एज द कॉइल व्हिच कैन बी लैप बैक टुवर्ड द सक्सीडिंग कॉइल। इट मीन्स कहने का ये पर्पस है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है कि लैप वाइंडिंग, ये जो लैप वाइंडिंग होता है ना,
तो इस तरह से लैप बाइंडिंग कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉइल होता है अपने सक्सीडिंग, जहाँ पे वो कॉइल ख़त्म हो रहा है, उसका जहाँ पे पोर्शन ख़त्म हो रहा है, तो उसके नेक्स्ट जो कॉइल स्टार्ट हो रहा है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। बट और जहाँ पे वो कनेक्ट होता है वहाँ से ये कम्यूटेटर सेगमेंट, ये जो होता है आपका जो नियरेस्ट कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, इस तरह से उससे आपका क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो करंट होगा वो हमेशा 2I करंट फ्लो होगा लैप बाइंडिंग में। ओके, अब यहाँ पे लैप बाइंडिंग जो आगे है, इसमें द कनेक्शन ऑफ लैप बाइंडिंग इज आर्मेचर कॉइल एंड इज कनेक्टेड टू द नियर बाई सेक्शन ऑन द कम्यूटेटर्स। वही हमने बोला कि जहाँ पे ये ज्वाइंट हो रहा है वहीं पे वो जो नियर वाइज कम्यूटेटर सेगमेंट है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता। वेव वाइंडिंग कैन बी डिफाइंड एज द लूप ऑफ द वाइंडिंग कैन बी फ्रॉम द सिग्नल शेप। ये सिग्नल शेप में होता है। सिग्नल शेप इसमें क्या होता है कि ये जो एक पोल के अंदर में जितने नंबर ऑफ कॉइल होते हैं वो एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और जो दूसरा होता है, जो दूसरे पोल के अंदर होता है, वो सारे एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो ये वेव वाइंडिंग में होता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की बात करें तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप बाइंडिंग में हमेशा नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। वेव में हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। ठीक है, कनेक्शन, हाँ एक चीज़ यहाँ पे रह गया। तो कनेक्शन ऑफ वेव वाइंडिंग इज आर्मेचर कॉइल एंड इज कनेक्टेड टू कम्यूटेटर सेक्शन एट द सम डिस्टेंस अपार्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे नियरेस्ट से हमने जोड़ा है, लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता। इस वाले सेगमेंट से नहीं जोड़कर हम आगे कुछ डिस्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे वेव बाइंडिंग में जो भी आपका जो कॉइल होता है वो कॉइल क्या होता है, कॉइल होता है वो एक पोल के अंदर में जितने भी होते हैं एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस आने की वजह से हम कुछ डिस्टेंस पे वाले सेगमेंट में हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ और, लैप वाइंडिंग में हमेशा इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं किया जाता। वेव बाइंडिंग में आपको ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, लैप बाइंडिंग में लिख लीजिएगा, इक्वलाइजर रिंग आर यूज्ड इन लैप बाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल इज यूज्ड इन वेव वाइंडिंग। डमी कॉइल क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग क्या होता है, तो इन सभी को एक साथ कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है, उसे इक्वलाइजर रिंग बोलते हैं। और वेव वाइंडिंग में हम डमी कॉइल को कनेक्ट करते हैं। डमी कॉइल क्या होता है, वो एक फालतू क्या होता है, कॉइल रहता है, उसका कोई पर्पस नहीं होता है, तो उसे हम डमी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैप में L बराबर P और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। अब एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैप बाइंडिंग कहाँ पे यूज होता है, हाई, इट इज़ यूज्ड फॉर यहाँ पे गलत लिखा, लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट, यहाँ पे लो वोल्टेज हाई करंट, और यहाँ पे ये क्या है, लो करंट हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, लो वोल्टेज लिखने का ज़रूरत नहीं, हाई करंट लो वोल्टेज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये था लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अच्छा, लैप वाइंडिंग का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम मल्टीपल वाइंडिंग बोलते हैं। मल्टीपल वाइंडिंग या पैरेलल वाइंडिंग बोलते हैं,
और जो वेव वाइंडिंग होता है उसे हम सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं और इसे टू सर्किट वाइंडिंग भी बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग ख़त्म होता है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपका क्या है, कॉम्यूटेटर और कॉम्यूटेटर सेगमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्यूटेटर कहाँ पे लगा होता है, ये देखो आपका आर्मेचर है, तो आर्मेचर के ये शाफ्ट पे लगा होता है कॉम्यूटेटर। ठीक है, तो उसको आप डिटेल एनालिसिस देखते हैं।